प्रिय छात्र छात्राओं, इतिहास का जो हम पाठ है ना उसको विस्तार से पढ़ रहे थे। विभिन्न वंशों के बारे में पढ़ा। चोल वंश के बारे में हमने जो पिछले दिन पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे चोल वंश का प्रशासन। चोल साम्राज्य था, उसका कैसा प्रशासन था उसके बारे में। चोलों का प्रशासन पंचायत प्रणाली पर आधारित था। जो पंचायत प्रणाली है ना उस पर आधारित था। प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण चोल राज्य 6 प्रांतों में बटा हुआ था, जिनको मंडलम कहा जाता था। मंडलम के उपविभाग कोट्टम और कोट्टम के उपविभाग नाडु, कुर्रम और ग्राम होते थे। अभिलेखों में नाडु की सभा को नाट्र और नगर की श्रेणियों में नगरपतार कहा गया है। गांव के प्रतिनिधि प्रति वर्ष निर्वाचित होते थे। प्रत्येक मंडलम को तो स्वायत्तता प्राप्त थी, लेकिन राजा को नियंत्रित करने के लिए कोई केंद्रीय विधानसभा नहीं थी, अर्थात राजा ही सर्वा होता था। भूमि की उपज का लगभग 1/6 भाग 1/6 भाग सरकार को लगान में मिलता था। लगान अनाज या स्वर्ण मुद्राओं में, सोने की मुद्राओं में दिया जा सकता था। चोल राज्य में प्रचलित सोने के सिक्के को कासू कहा जाता था। तो चोल साम्राज्य में जो सिक्का था उसको कासू कहा जाता था, जो 16 ओश का होता था। 16 ओश का होता था। और बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन दबा लें, ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो जो उनका सिक्का था वो 16 ओश का होता था। चोल राजाओं के पास विशाल स्थल सेना के साथ साथ मजबूत जहाजी बेड़ा भी था। चोल राजाओं ने सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाएं पूरी की। अब हम पढ़ेंगे चोल कला। चोलों ने पल्लवों की स्थापत्य कला को आगे बढ़ाया। जो पल्लव वंश थे ना, उनकी स्थापत्य कला को आगे बढ़ाया। चोलों की द्रविड़ मंदिर शैली की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। वर्गाकार विमान, मतलब नीचे का मंडल जो प्लेटफॉर्म, मंडप, गोपुरम, कलापूर्ण स्तंभों से युक्त बृहद सदन, सजावट के लिए पारस्परिक सिंह, चाली, ब्रैकेट तथा संयुक्त स्तंभों का आदि होना उनकी जो स्थापत्य कला की कुछ विशेषताएं थी। राज प्रथम का तंजौर का शिव मंदिर, जिसे राजराजेश्वरी मंदिर भी कहते हैं, द्रविड़ शैली का एक शानदार नमूना। दक्षिण भारत में नहरों की प्रणाली है, वो चोलों की ही देन है। इनकी देन है, चोलों की देन है। चोल मंदिरों में चिदम्बरम और तंजौर के मंदिर सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। चोल युग की नटराज, शिव की कांसे की मूर्तियां भी सर्वोत्तम मानी जाती हैं। मंदिरों की गोपुरम शैली का विकास इसी युग में हुआ। अब है समाज। चोल राजा शैव धर्मानुयायी थे, मतलब शिव की उपासना करते थे। राजाधिराज लेखों में अश्वमेध यज्ञ का भी उल्लेख मिलता है। समाज में स्त्रियां संपत्ति की स्वामिनी होती थी। दास और देवदासी प्रथा भी थी। तो दास और देवदासी प्रथा भी होती थी उस समय। और अगला जो वंश है वो पल्लव वंश। पल्लव वंश के बारे में हम अगले दिन की क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक देखते रहिए। धन्यवाद।